नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। पटना से बड़ी बात सामने आ रही है कि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी को विपक्ष भरोसा नहीं करेगा। अब बिहार पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए रुपेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है, जिसके लिए विपक्ष के नेताओं का एक दल बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मिलने पहुंचा। इस दल में कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, अजित कुमार, राम जतन सिन्हा, सुरेश शर्मा, अवनीश सिंह सहित कई नेता शामिल हैं। शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत जी, अवनीश बाबू, ढाका विधायक, हम बीना शाही जी, सब लोग हम लोग रामजतन बाबू के नेतृत्व में वहाँ गए थे और डे फर्स्ट से हम लोग इस पर दृष्टि रखे हुए हैं। इस राज्य में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण हत्याएं हुई। हत्या सब कुछ सरकार अक्षम है किसी भी कांड के उद्भेदन में, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हुई हो, मधुबनी की घटना हुई हो, पटना में जो घटनाएं हो रही हैं। पटना में 300 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और एक ऐसे आदमी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए हम सभी लोग उत्सुक हैं और पूरा बिहार का लोग उत्सुक है, लेकिन सरकार जो मुख्य कर्ता है, जो इसमें मुख्य मुजरिम है, उसे बचाने की साजिश प्रथम दिन से कर रहा है, ऐसा स्पष्ट है। और कल जो उद्भेदन का, नाटकीय उद्भेदन का जो रहस्योद्घाटन हुआ, उसके बाद रुपेश के परिवार और परिजन, उनके शुभचिंतक और जो क्राइम विरोधी मानसिकता के लोग हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। जहां सीसीटीवी कैमरा पर 300 करोड़ रुपया लगाया गया, यह कैमरा क्या करता है? वहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? और वहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? ये एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक, ये तो एक वीवीआईपी जोन है और ये इतने महत्वपूर्ण जगह में यदि कैमरा इनका फंक्शनल होता तो असल ये है कि जिसको ये लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहे वो सुरक्षित रहते हैं और जो असुरक्षित है वो असुरक्षित है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आज जो अराजक की स्थिति है, राज्य की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसमें इस सरकार के पुलिस प्रशासन से, चूँकि उसको फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जाता है, एक अन्य मार्ग से संचालित होता है, कौन सा अपराधी पकड़ा जाए, किसको, निर्दोष को कहाँ फंसाया जाए, ये साजिश चलती है। कल जो उद्भेदन हुआ और एसपी के, सीनियर एसपी के सामने जो वो कह रहा था, जो साहब कहते हैं वो सही है, यानी वो कमिट भी नहीं कर रहा है। घटना और जो कोई क्रिमिनल के साथ होता, कभी रोड रेस की घटना बिहार में जो होता है, एक दोस्त, वो आमने सामने टकराहट होती है, कहीं इसकी कोई चर्चा भी नहीं, किसी अखबार में चर्चा नहीं, रोड रेस की कहानी बना दी गई। इसलिए ये सब बड़े ताकतवर लोगों के बीच कोई टकराहट होती है तो स्पॉट पर भी घटना होती है और उसके बाद में उसका फिर फैसला वहाँ नहीं हुआ तो बाद में पुलिस सर बचा रही है क्या किसी को बचा ही नहीं है इसमें कहीं ये जो घटना है, ये इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े पॉलिटिशियन को संरक्षित करने के लिए ये किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो पुलिस ने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्रयोग किया गया है, वो सही है और उसके हिसाब से इन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। इसको सीबीआई से इसकी जांच कराना जरूरी है। उसने ये भी कहा कि साहब जो कह रहे हैं वो सही है। तो कहते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। देखिए, ये जो घटना है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना है बचाते हैं, उसका टोटल फेलुअर है। फंसा भी रहे और बचा भी रहे। अवनीश बाबू कुछ कहेंगे। अवनीश बाबू
हाँ, पुलिस महानिदेशक, हाँ, उनका रिटायर आदमी का एक्सटेंशन होता है। हाँ, मुख्य सचिव रिटायर जो हो जाते हैं उनका एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ रिटायर आदमी। देखिए सर, मोबाइल गिरा। क्या हो गया टाइट? 11 बजे। हाँ, 11 टाइम है क्या? नंबर नोट कर लीजिए। अपने के फोटो मिल गया। अमीश जी, हम भैया ठीक है सर जी, अपना सर माइक निकालो ना, माइक। हो जाता है। आप ही थोड़ा करीब दिया दोनों। यार मोबाइल 2 मिनट रुको। चलो ठीक है भाई, अरुण भाई कहाँ है? दस्तखत करेगा। हमको दे दिया, हम दे देंगे। आप ही थोड़ा करीब दिया दोनों। यार मोबाइल 2 मिनट रुको।